अयोध्या में सदी का सबसे बड़ा अनुष्ठान शुरू हो चुका है। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन से पहले 3 दिन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आज सुबह सबसे पहले 11 ब्राह्मणों ने गौरी गणेश की पूजा कर समारोह की शुरुआत की। यह पूजा दोपहर 2 बजे तक चलने वाली है। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। पांच अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या तैयार हो गई है। आज सीएम योगी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने दोपहर 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शाम 5 बजे तक अयोध्या में रुकेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री का यह दौरा कल होना था, लेकिन लखनऊ में कैबिनेट मंत्री कमला रानी के निधन के बाद दौरा रद्द करना पड़ा था। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए पूरे शहर को चमकाया जा रहा है। चारों तरफ टेंट, स्पीकर, लाइट्स लगाकर उत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। पूरे अयोध्या में लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, जिससे लोग अपने घर पर ही बैठकर कार्यक्रम की कमेंट्री और प्रधानमंत्री मोदी को सुन सकेंगे। कोरोना काल के चलते राम मंदिर के भूमि पूजन में भीड़ कम से कम रखी जाएगी। कार्यक्रम स्थल के पास भीड़ ज्यादा न हो, इसके लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है कि वो कोरोना को ध्यान में रखते हुए घर से बाहर न निकलें और घर में ही टीवी पर भूमि पूजन के कार्यक्रम का आनंद लें। आज से शहर में बाहरी लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सुरक्षा और कोरोना के मद्देनजर प्रशासन ने बाहरी लोगों को शहर में आने पर रोक लगा दी है। श्रावण पूर्णिमा के मौके पर अयोध्या में भारी मात्रा में श्रद्धालु बाहर से आते हैं। अगर भीड़ शहर के अंदर आएगी तो लोगों को शहर से बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अयोध्या में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। शहर के लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए उनको आई कार्ड दिखाकर शहर में एंट्री दी जाएगी। कल शाम 4 अगस्त को रामार्चन होगा। इस पूजा को 11 पंडित करवाएंगे। 4 अगस्त को अयोध्या के मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ भी शुरू होगा। कुछ स्थानों पर भव्य कीर्तन भी होंगे। इसके अलावा रात में दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। रात 8 बजे सरयू के घाट पर लाखों दीप जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही पूजा शुरू हो जाएगी। इसे वेदी पूजा कहते हैं। ये पूजा सुबह 8 बजे शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आज शुभ घड़ी की एक तरह से शुरुआत हो गई है। गौरी गणेश पूजा जो है अयोध्या में हो रहा है। सीधा रुख करते हैं अयोध्या का, जहां हमारी संवाददाता विपनेश माथुर हमारे साथ बनी हुई है। विपनेश, जरा बताएं कैसे आज पूरी अयोध्या राम के रंग में रंगी हुई है। अभी क्या कुछ आपको वहां पर नजर आ रहा है? देखिए रवि, अयोध्या के अंदाज बिल्कुल बदले हुए हैं, मिजाज बिल्कुल बदले हुए हैं। अयोध्या एकदम दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है। और यहाँ पर चूंकि हमने वादा किया है न्यूज़ 24 के तमाम दर्शकों से कि वो यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन अयोध्या में हम उनके लिए मौजूद हैं। चाहे मैं राम की पैड़ी की बात करूँ, सरयू घाट की बात करूँ, इस प्राचीन अयोध्या की बात करूँ जो लगातार आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं, हनुमानगढ़ी की बात करूँ, राम जन्मभूमि की बात करूँ, तो न्यूज़ 24 की तमाम टीमें तैनात हैं। और मोर्चा मैंने यहाँ पर सरयू घाट राम की पैड़ी पर संभाला हुआ है। यहाँ से मैं आपको एक एक तस्वीर दिखा रही हूँ और पूरे अयोध्या से न्यूज़ 24 एक एक तस्वीर दिखा रहा है। राम जन्मभूमि में लगातार गौरी गणेश की पूजा हो रही है। यहाँ पर नागेश्वर मंदिर है, वहाँ पर भक्त लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पहुँच रहे हैं, क्योंकि सावन का आज आखिरी सोमवार है। और वहीं सरयू घाट पर तमाम जो भक्त हैं वो डुबकी भी लगा रहे हैं, क्योंकि
आज कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, तो ऐसे में आज का जो दिन है ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और कहा जा रहा है कि 3 अगस्त, क्योंकि दीपोत्सव आज शाम को देखिएगा नज़ारा बिल्कुल अलग होगा। 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त यहाँ पर हजारों लाखे दिए जो है जलाए जाएंगे। और साथ ही जो भक्त अयोध्या नहीं आ पाए हैं उन्होंने किसी न किसी के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से, जैसे भी उन्होंने भेजे दिए भेजे हैं, खास तौर पर अपना योगदान वो थोड़ा सा भी कर सकें, तो कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी ओर से जरूर भेजा है कि वो भूमि पूजन में नहीं आ सकते, लेकिन उनके द्वारा भेजी गई जो चीजें हैं वो जरूर शामिल हो सकती हैं। तो यहाँ पर अयोध्या तो एकदम बदली हुई है। सरयू नदी का मिजाज भी एकदम अलग है। जो धारा बह रही है उसकी अगर आवाज सुनेंगे तो उसमें ही एक अलग सी खनक है, एक ध्वनि है, एक अंदाज है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब बिल्कुल देखिए, बिल्कुल विपनेश, आज राम नाम की धारा जो है मुझे सरयू तट पर नजर आ रही है। आज वहां पर राम नाम की गूंज अयोध्या में वहां पर लोग बोल रहे हैं, लेकिन सुनाई पूरे देश में दे रही है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित जो हैं वो भी अयोध्या से बने हुए हैं, जरा इनसे भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अमित, योगी आदित्यनाथ कितने बजे यहां पहुंचेंगे और जो कार्यक्रम गौरी गणेश पूजा का था वो अभी किस तरह से चल रहा है, क्या कुछ जानकारियां आपको मिल रही हैं अभी? देखिए, मैं अभी तो खड़ा हूँ कि राम जन्मभूमि का जो पूरा परिसर है वहाँ पर मीटिंग पीछे राम जन्मभूमि परिसर का जो वीआईपी गेट है, जहाँ से 5 तारीख को प्रधानमंत्री इसी गेट से जाएंगे, योगी आदित्यनाथ भी इसी गेट से जाएंगे, जो वीआईपी होंगे वो इसी गेट से जाएंगे। हालांकि आम दिनों के लिए ये बंद रहता है और बाकी दिनों के लिए ये गेट बाकी दिनों में बंद रहता है, सिर्फ आज वीआईपी मूवमेंट के लिए खोला गया है। और मैं चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर किस तरह से पूरी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वहाँ पे तैयारी चल रही है, किस तरह से सारी चीजें हो रही है वहाँ पे, क्योंकि यही गेट है जहाँ से प्रधानमंत्री को भी जाना है। और पुलिस फोर्सेज को लगाया गया, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसे भी यहाँ पर उतारा गया है। 1 बजे करीब आना है योगी आदित्यनाथ को। और यहाँ से आमतौर पे जो जनरल पब्लिक जो है वो पीछे से रामलला के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आएंगे या योगी आदित्यनाथ जाएंगे तो सारे लोग 5 तारीख को इसी गेट से जाएंगे। तो पूरी तैयारी आप देख सकते हो। और मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा पीछे दिखाए कि किस तरह से पूरी जो रोड है, आप देखिए ये सड़क है, आगे स्वागत द्वार, तो ऐसे हर 100 से 200 मीटर पर स्वागत द्वार बनाया गया है। पूरी सड़कों को सजाया जा रहा है, पूरी दुल्हन की तरह आप कह सकते हैं कि पूरा जो अयोध्या है सज धज कर पूरा तैयार हो रहा है 5 तारीख के खास कार्यक्रम के लिए। और करीब 1 बजे आने का टाइम है जो योगी आदित्यनाथ आएंगे और जो एक तरह के सिक्योरिटी रिव्यू से लेकर पूरी व्यवस्था का रिव्यू करेंगे, हालात की जानकारी लेंगे कि और जो पूरी तैयारी है उसकी जानकारी लेंगे, उसका जायजा लेंगे। ठीक है अमित, आप बने रहिए, आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमित वहां से बता रहे थे आपको कि किस तरह से वहां पर अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से अनुष्ठान जो है वो शुरू हो गए हैं, वीआईपी लोगों की सुरक्षा किस तरह से चाक चौबंद हो, ये सब ध्यान रखा जा रहा है। हमारे साथ भजन गायिका विधि शर्मा जी हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं, जरा उनका रुख करते हैं। विधि जी, 3 दिन 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त ये भगवान राम का त्योहार है, श्री राम दिवस है और भगवान राम के भजन न हो तो ये त्योहार थोड़ा अधूरा हो जाएगा। हमारे दर्शकों के लिए एक सुंदर सा भजन आप सुनाते हैं। दर्शकों को, श्रोताओं को आज एक और बड़ा ही खास दिन है। आज रक्षाबंधन का भी त्योहार है, तो आप सभी को, सभी न्यूज टेलीफोन की पूरी टीम को और आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक विशेष बात इसलिए भी है, आप कह रहे हैं आज राम दिवस है, आज, कल और 5 तारीख को, तो हम रक्षाबंधन पर सुबह सबसे पहले राम जी को ही राखी बांधते हैं। तो एक ऐसा राम का भजन सुना रही हूँ जो रक्षाबंधन पर आधारित है। रघुवर मेरे वीर, रघुवर मेरे वीर, रामचंद्र रघुवीर, रामचंद्र रघुवीर, रघुवर मेरे वीर। ध्यान धरूं और तिलक करूं मैं
बंधन बांधू आरती करूं मैं, ध्यान धरूं तिलक करूं मैं, बंधन बांधू आरती करूं मैं, रक्षा करो रणधीर, रक्षा करो रणधीर, रघुवर जी मेरे वीर। सभी भाई बहनों के लिए है। रघुवर सुन लो बिनती मेरी, कर लो भक्तों में गिनती मेरी, रघुवर सुन लो विनती मेरी, कर लो भक्तों में गिनती मेरी, भवभय रंजन धीर, रघुवर जी मेरे वीर, रघुवर जी मेरे वीर, रामचंद्र रघुवीर, रामचंद्र रघुवीर, रघुवर जी मेरे वीर। एक बार सभी आप सभी को रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और राम दिवस की भी बहुत बहुत पूरे देश को शुभकामनाएं। बहुत खूब विधि जी, आपने एक तो रक्षाबंधन का भी जिक्र इसमें किया और बहुत अच्छी बात आपने कही कि आज पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार ये मनाया जा रहा है। और आज के दिन बहुत सारी ऐसी बहनें होती हैं जो भगवान राम को भाई बनकर, मानकर, जानकर उनको राखी बांधती हैं। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। विधि जी हैं, उनसे हम भजन सुन रहे हैं। साथ में विपनेश माथुर जो हैं वो अयोध्या से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं और साथ में राजनीतिक हलचल क्या कुछ हो रही है उसकी जानकारी जो है अमित जी हमें दे रहे हैं। और अब हमारे साथ साध्वी जी जुड़ गई हैं, विवानंद जी, उनसे भी जरा आज के इस दिन के बारे में बातचीत करेंगे। साध्वी जी, बड़ा दिन है, 5 अगस्त को तो भूमि पूजन कार्यक्रम होना है, लेकिन आज गौरी गणेश की पूजा अर्चना वहां पर हो रही है। इस पूजा अर्चना के बारे में बताएं। 11 पंडितों को बुलाया गया है, 3-4 घंटे ये पूजा चलेगी, कितनी महत्वपूर्ण है ये भगवान गणेश जी की पूजा से ही सारे धार्मिक कार्य प्रारंभ होते हैं। भगवान शंकर और माँ गौरा का जब विवाह हुआ था तब भी गणेश पूजन किया गया था। तो कोई भी शुभ घड़ी होती है तो गणेश पूजन करते हैं। विघ्नेश वराय वरदाय स्वरूप प्रियाय, लंबोदराय शकलाय जगत हिताय, नागान नाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय, गौरी सुताय गणपति नमो नमस्ते। तो ये भगवान गणपति जी को मना रहे हैं कि हे प्रभु, कोई विघ्न ना आए इस कार्यक्रम में, इसको सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम को आप संपन्न कराना। गणपति जी की पूजा बहुत, जैसे शरीर में बिना प्राण के शरीर सब हो जाता है, ऐसे भी कोई भी हम आराधना करते हैं, बिना गणपति के वो आराधना हमारी संपन्न नहीं होती है। हम शुभ काम करने के लिए, हर अच्छे काम करने के लिए कि गणपति हमें सभी विघ्नों से बचाते हैं, तो हम उनको मना रहे हैं गणपति को कि आप इनमें कोई भी विघ्न उत्पन्न ना करना, केवल इसमें सुंदर ढंग से कार्यक्रम संपन्न हो। और भगवान श्री राम का ये कार्यक्रम है तो गणपति जी की विशेष तौर से इसमें पूजा की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, गौरी गणेश का ये जो अनुष्ठान हो रहा है, ये कहा जाता है हमारे देश में जब भी हम कोई शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। और ये इतना बड़ा दिन है, 500 साल बाद ये शुभ घड़ी आने वाली है। यही वजह है कि आज अयोध्या में गौरी गणेश की पूजा हो रही है। अब सीधा रुख करते हैं मेरी सहयोगी पूजा का, जो दिल्ली से हमारे साथ बनी हुई है, क्योंकि अयोध्या ही नहीं, वहीं पर राम नाम की गूंज नहीं सुनाई दे रही, दिल्ली भी राम के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। पूजा, जरा बताएं क्या कुछ आपको वहां पर आज राम की धारा बहती हुई नजर आ रही है?
जी रवि, आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्र मंदिर में। जी हाँ, एक अनूठा मंदिर, एक ऐसा मंदिर जहां राम नाम की धुन और राष्ट्रवाद एक साथ बहता है। इस मंदिर के कोने कोने में आप जाएंगे तो आपको राम और राष्ट्र एक साथ दिखाई देगा। और चूंकि देखिए अगस्त का महीना आज़ादी का महीना होता है, लेकिन इस बार इसमें राम जन्मभूमि का पूजन और शिलान्यास भी होना है। तो और एक तरह से कहा जाए कि भगवान राम को टेंट, जो उनका टेंट युग था, उससे उनको आज़ादी मिल गई है और अब वो अपने घर जाएंगे, जिसमें बहुत ही कम वक्त बाकी है। सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि ये राम दरबार है जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य दिख रहा है। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं अजय भाई जी, जो धर्मगुरु हैं और साथ ही संस्थापक हैं इस राष्ट्र मंदिर के। तो सीधा उन्हीं से बात करते हैं। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, और सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण हो रहा है और ये निर्माण वास्तव में पूरे विश्व के लिए शांति और एकता का संदेश देगा, इसलिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब ऐसे समय में जब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, कुछ ही घंटे बाकी हैं भूमि पूजन में, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, चूँकि हम राम दरबार में भी इस वक्त खड़े हैं, तो गुणों की बात अगर की जाए भगवान राम के और जो पूरा दरबार है जो इसमें मौजूद हैं, उनके जीवन से हमें क्या सीखना चाहिए, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। तो आइए थोड़ा राम जी के पास चलें। राम जी ही अपने गुणों का स्वयं बखान करते हैं। देखिए, राम सारे संसार का आदर्श हैं। हम संसार में एक जो अच्छा जीवन चाहते हैं, वो अच्छा जीवन कैसा हो, वो शुभ जीवन कैसा हो, वो सब हमें भगवान राम सिखलाते हैं, उनके गुण हमें सिखलाते हैं। जैसे भगवान राम स्वयं सहजता, सरलता, प्रेम, दया, भावना के प्रतीक हैं। पर अगर आप देखेंगे, जैसे किसी पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए एकता की आवश्यकता होती है, और जब सभी एकता के साथ काम करते हैं तो उस राष्ट्र का भी विकास होता है। उसी प्रकार से भगवान राम की गुणों का जो उजागर किया, उनका विकास किया है, उनके सारे परिवार ने किया है। जैसे भरत जी महाराज प्रेम हैं। महाभारत का अगर आप समय देखें तो द्वापर का भाई है दुर्योधन और त्रेता का भाई है भरत। द्वापर का भाई दुर्योधन कहता है मैं अपने भाई को हिस्सा नहीं दूंगा, तो महाभारत होती है, और भरत जी महाराज कहते हैं अपने भाई का हिस्सा नहीं लूंगा, तो रामायण बनती है। इस संसार में इस समय हम सब लोगों को रामायण की आवश्यकता है, इसलिए भरत जी महाराज प्रेम का संदेश देते हैं। लक्ष्मण जी त्याग हैं, अर्थात लक्ष्मण जी जिनके लक्षण राम जैसे हों, वो त्याग हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक जाना चाहता है, कोई परिवार पूजा बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि महाभारत और रामायण में क्या अंतर है। महाभारत में भाई भाई जो थे वो सत्ता के लिए लड़ रहे थे, सिंहासन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन रामायण में यही फर्क है। भरत गद्दी छोड़कर, भगवान श्री राम गद्दी छोड़कर, सिंहासन छोड़कर 14 साल के वनवास के लिए चले गए थे। और हमारे साथ भजन गायिका विधि शर्मा भी बनी हुई है। विधि जी, राम शांति का प्रतीक है, राम युद्ध का भी प्रतीक है, राम मर्यादा का भी प्रतीक है। एक भजन जरा हो जाए इन सब गुणों पर। भगवान रामचंद्र जी के जो परम भक्त हैं तुलसीदास जी, उन्हीं की एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है, वो अपने दर्शकों के लिए मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। श्री राम 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 श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरन भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प गणित अमित छविनव नील नीरज कुंडलम्। पटपीत मानहो तडित रुचि श्रुति नवि जनक सुतावरम्। श्री राम श्री
अजूरीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश कंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। यही राम नाम की महिमा है कि इससे दिल को सुकून मिलता है, इससे एक शांति मिलती है। और ये खास जो कवरेज है अयोध्या को लेकर न्यूज़ 24 पे लगातार जारी रहेगी। एक छोटा सा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।